देखिए, ऐसा है कि हमारा जो सपना है उसको बेचा जा रहा है। ये हमारा खुद का उद्योग है, इसमें हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने खून और पसीने से इस उद्योग को यहाँ तक पहुँचाया है। हमारा भविष्य अंधकार में अगर किया जाएगा तो हम अंतिम साँस तक इसको बचाने में लगेंगे। 2018 में भी हम लगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा और वापस लिया। 2020 में पूर्वांचल बिक रहा था, फिर 36 दिन का आंदोलन चला हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही हमारी पीड़ा को समझा, प्रपोजल पूरा निजीकरण का वापस ले लिया और मुझे यकीन है कि अभी वो कुंभ में बिजी हैं और मतलब जो है सरकार बिल्कुल भी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं कर रही है और हम जब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती और निजीकरण का मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। अभी जो हम लोग बिजली देते हैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे दी जाती है, कोई मुनाफा नहीं कमाया जाता है, पब्लिक को सुविधा देने के लिए बिजली दी जाती है। और जब ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी तो आप अंदाज लगा सकती हैं कि जैसे दूसरे स्टेट्स में है, हम लोग सबसे सस्ती बिजली देते हैं दूसरे स्टेट से, और प्राइवेट सेक्टर में जाने पर ये बिजली कम से कम 3 गुनी मिलने लगेगी। नमस्कार, मैं बरकत विधि आज मौजूद हूँ एक बार फिर मध्यांचल मुख्यालय में। जैसा कि लगातार बिजली कर्मचारी कहीं ना कहीं अपनी बातें कहते चले आ रहे हैं और बराबर कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री का ना कोई बयान आ रहा है, ना ऊर्जा मंत्री इस पर कोई विचार कर रहे हैं और ना ही सरकार कोई विचार कर रही है। लगातार ये निजीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों से बात करेंगे, मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, हम अपने कैमरामैन सर से कहेंगे कि आगे आइए और देखिए जैसे कि निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। इनकी एक ही पुकार है, एक ही बात है कि निजीकरण यानी कि जो प्राइवेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं बिजली विभाग को, उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और मैं खुद लगातार कवरेज कर रही हूँ, लगातार सब कुछ कवर कर रही हूँ। मैं लोगों से बात करूंगी कि इस पर उनकी क्या राय है। जी हेलो मैम, क्या हुआ मैम, बहुत मुस्कुरा रही है, क्या खुश है क्या निजीकरण? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है। निजीकरण नहीं होना चाहिए, इससे किसी का कोई लाभ नहीं होगा। किसी का कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप बिजली विभाग में कर्मचारी हैं, काम कर रही हैं प्रेजेंट में, आपको क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? हमारा पहले तो विभाग निजीकरण हो जाएगा। हम गवर्नमेंट के उसमें जॉब करने के लिए आए हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए नहीं आए। अच्छा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए आए, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट हो जाएंगी चीजें तो अच्छी हो जाएंगी, सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। प्राइवेट में तो कोई सुविधा अच्छी नहीं हो सकती, हमें गवर्नमेंट ही चाहिए। अच्छा मैम बताइए, क्या ड्यूटी कर रही है क्या अभी? ड्यूटी कर रही है, ड्यूटी टाइम पीरियड में क्या कर रही है? हम अपना निजीकरण को रोकने के लिए अपना विरोध कर रहे हैं। लंच टाइम में कर रही है। ओके ओके, आगे भी मैम से बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी निजीकरण को लेकर? लगातार आप लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन चाहे बात सरकार की हो, चाहे बात ऊर्जा मंत्री की हो, कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आ रही। क्या कहेंगे मैम? जब तक ये वापस नहीं होता निजीकरण का, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। विरोध जारी रहेगा, कब तक जारी रहेगा? जब तक ये फैक्ट्री पे नहीं आती है। अच्छा, हम आगे भी मैम से बात करेंगे। मैम आप अपनी ड्यूटी के 8-9 घंटे में से ये 1 घंटे का समय आप लोग रेगुलर निकालते हैं, क्योंकि मैं लगातार कवरेज कर रही हूँ इसकी, और उसके बाद भी जब आप निजीकरण की बात करें, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, इस पर क्या कहें? सरकार बिल्कुल भी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं कर रही है और हम जब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती और निजीकरण का मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। क्यों चाहती हैं? जैसे आप सरकारी नौकरी कर रही, प्राइवेट हो जाएंगी तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, जो हमारी पब्लिक है उनको चीजें कहीं ना कहीं सुविधाएं बहुत अच्छी मिलने लगी, फिर क्यों ये लड़ाई? नहीं, ये सुविधाएं कुछ भी नहीं मिलेंगी। सब हम लोग यहाँ संविदा पे काम कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं होगा। हम लोगों को प्राइवेट है तो हटा सकते हैं, हटा दिया जाएगा भाई, हम लोगों को हटा दिया जाएगा। और इससे टैरिफ रेट बढ़ रहा है, टैरिफ रेट बढ़ रहा है कि बिजली कितनी ज्यादा, बिजली रेट जब बढ़ जाएगा तो आम जनता उसका उपयोग नहीं कर पाएगी। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई है, तभी अभी से लाइट का आना जाना लगा हुआ है जी। तो सरकार, हम निजीकरण इसीलिए चाहते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर निजीकरण हो गया तो आम जनता को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अच्छा, हम आगे भी लोगों से बात करेंगे। जैसा कि
सर निजीकरण होने जा रहा है और सरकार ने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है। और आपको क्या लगता है कि सरकार की जो सरकारी पॉलिसी है और निजीकरण, इसमें क्या अंतर मिलेगा जो आम जनता को देखने को मिलेगा? निजीकरण जो है ये किसी भी वर्ग के लिए बहुत नुकसानदेह है, चाहे कर्मचारी हो या आम जनता हो। अभी जो हम लोग बिजली देते हैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे दी जाती है, कोई मुनाफा नहीं कमाया जाता है, पब्लिक को सुविधा देने के लिए बिजली दी जाती है। और जब ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी तो आप अंदाज लगा सकती हैं कि जैसे दूसरे स्टेट्स में है, हम लोग सबसे सस्ती बिजली देते हैं दूसरे स्टेट से, और प्राइवेट सेक्टर में जाने पर ये बिजली कम से कम 3 गुनी मिलने लगेगी। आम जनता पे इसका सीधा असर पड़ेगा, तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी, उद्योग से बनने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी, किसानों को बहुत महंगी बिजली मिलेगी। अभी उनको सस्ती बिजली दी जाती है और कहीं कहीं पर तो अन्य का सप्लाई इसलिए उनको दी जाती है कि उनको कम से कम दामों में बिजली मिल सके, तो उसकी सुविधा का लाभ उठा सके। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो बहुत महंगी बिजली आम जनता को मिलेगी। हम आगे भी लोगों से बात करेंगे। जैसा कि सर एक चीज बताइए आप हमें कि बिजली सरकार प्राइवेट करने जा रही है तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर ये पड़ने वाला है कि जो बिजली जो है पहले के मुकाबले महंगी हो जाएगी और उसको जो है जो उपभोक्ता है वो बेयर नहीं कर पाएगा, किसी न किसी तरीके से उसके जो मंथली खर्चे हैं वो भी बाधित हो जाएंगे। सरकार की नीतियाँ जो है बिल्कुल भी जो लोगों के फ्रेंडली नहीं है, उसके लिए इम्पोजिंग टाइप की है, जो पॉलिसी बना दी गई है उनको जो लोगों को थोप दिया गया है, मतलब उनसे कंसल्ट भी नहीं किया गया। मतलब आप लोगों से कहीं ना कहीं सुझाव भी नहीं लिए गए, डायरेक्ट आप पर आकर लगा दिया कि ये करना है? हाँ वैसे ही हुई ना, इसीलिए लोग इसको बिल्कुल अपोज कर रहे हैं। इस सब रेगुलरली 2 महीने से हम लोग अपोज करते ही जा रहे हैं इसको। रेगुलरली हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, पॉलिसीज डिस्कशन नहीं किया गया ना किसी भी तरीके का। अगर ये बिजली विभाग प्राइवेट होता है तो लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होगी और जो उपभोक्ता है उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी, बिजली बहुत महंगी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे भी लोगों से बात करेंगे। जैसा कि आप बराबर देख रहे हैं लोग अपनी बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। जी सर बताइए, सर बिजली निजीकरण होने जा रही है यानी कि प्राइवेट होने जा रही है, सर क्या कहेंगे इस पर? सर पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पे हार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। जैसे कि हमारे सर अपोजिट साइड भी कई सारे लोग सर मौजूद हैं। सर बिजली निजीकरण की जा रही है जिसको लेकर लगातार आप अपनी बात सरकार से कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कान में रुई डाल रखी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपकी बात को सुनना नहीं चाहती या सुनकर अनसुना कर रही है, ये भी कह सकते हैं। सर क्या कहेंगे, बिजली निजीकरण की जा रही है और लगातार आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी ऊर्जा मंत्री की बात करें या फिर सरकार की बात करें उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हमारा जो सपना है उसको बेचा जा रहा है। ये हमारा खुद का उद्योग है, इसमें हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने खून और पसीने से इस उद्योग को यहाँ तक पहुँचाया है। पहले ये निजी घराने चलाते थे, मार्टिन बट वगैरह कंपनियां चलाती थी। सार्वजनिक क्षेत्र में इसी शर्त के साथ लाया गया था कि इसको नफे नुकसान से नहीं जोड़ा जाएगा। जिस तरीके से इंसान की बेसिक नेसेसिटी रोटी कपड़ा और मकान है, उसी तरीके से इंसान की ज़रूरत बिजली है। और ये 24 करोड़ का सूबा है, यहाँ ज़्यादातर गरीब आवाम है। 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ता है जो बिजली कंज्यूम करते हैं। पिछले साल 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत एप्रिशिएटिंग स्टैंड लेते हुए किसानों की बिजली जो ट्यूबवेल की थी उसको माफ कर दिया। उसका रिजल्ट ये रहा कि आज हम खाद्यान्न में प्रदेश में नंबर 1 पे देश में नंबर 1 पे ये हमारा सूबा आने जा रहा है। तो बिजली को अगर निजी घरानों में सौंप दिया जाएगा, जहां जहां भी हिंदुस्तान में निजी घरानों में सौंपा गया है, टैरिफ 3 गुना हो गया है। यहाँ पे आज हम मिनिमम जो है 3 रुपए 47 पैसे बिजली का बिल लेते हैं यूनिट का, और मैक्सिमम 6.5 रुपए। ये अगर टाटा, डालमिया और अंबानी के हाथ में चला जाएगा तो ये 11 रुपए मिनिमम होगा और 18 रुपए मैक्सिमम होगा।
अभी दिल्ली में भले 200 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन वहाँ का टेरिफ है 11 रुपए यूनिट, यानी 201 यूनिट जैसे ही जलाएगा वो 11 रुपए के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। 200 तक ही यूनिट फ्री है वहाँ। क्या सरकार ने कोई ऐसी भी बात कही है कि मतलब बिजली आएगी तो जो प्राइवेट करी जा रही है यानी निजीकरण की जा रही है, तो क्या उसमें बिजली महंगी ही होगी, ऐसी कोई बात कही है क्या दरअसल सरकार ने? ऐसा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार पीक आवर में गर्मियों में 30,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी, 30,000 मेगावाट से ज्यादा, यानी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड जो है उत्तर प्रदेश की थी। और हम पैदा करते हैं 5500 5600 मैक्सिमम 6000 यूनिट 6000 मेगावाट बिजली। तो अब जो 6000 यूनिट मेगावाट अगर मान लिया जाए तो 24,000 मेगावाट बिजली हमको लानी है आयात करके। पीक आवर में वो बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है हमको, यानी सरकार को। वो उसका रेट 11 रुपए भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। और अभी जितनी भी कवायद की जा रही है, फ्रेंचाइजी हमने दिया है 2010 में आगरा में टोरंट को, वो हम बिजली खरीदते हैं 5 रुपए 55 पैसे में, देते हैं उनको 4 रुपए 47 पैसे में, वो बेचते हैं 7 रुपए 8 रुपए यूनिट। वहाँ किसानों का बिल जो है, जो सराउंडिंग एरियाज में है, जिनको क्या नाम है टोयोटा वो देता है, क्या नाम गोयनका बिजली देता है, वो बिजली 6 रुपए 7 रुपए में 16 लाख 20 लाख का बिल हो गया है। अभी किसान यूनियन के राकेश टिकैत वहाँ पे धरना दिए हुए थे और उन्होंने कहा कि हम नहीं बिजली का बिल देंगे, हमारा बिजली का बिल माफ होना चाहिए। तो माफ तो सरकार करेगी ना, ये निजी घराने सिर्फ अपने फायदे के लिए आएंगे और लूट पाट करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसका खमियाजा 24 करोड़ आवाम को भुगतना पड़ेगा, 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ताओं को, 34,000 रेगुलर कर्मचारी और अधिकारियों को, 90,000 संविदा के लोगों को। हमारा भविष्य अंधकार में अगर किया जाएगा तो हम अंतिम सांस तक इसको बचाने में लगेंगे। 2018 में भी हम लगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा और वापस लिया। 2020 में पूर्वांचल बिक रहा था, फिर 36 दिन का आंदोलन चला हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही हमारी पीड़ा को समझा, प्रपोजल पूरा निजीकरण का वापस ले लिया। और मुझे यकीन है कि अभी वो कुंभ में बिजी हैं और मतलब जो है बहुत काम होता है सरकार। सर कुंभ में बिजी है तो क्या आप पर ध्यान नहीं है उनका? वो तो सरकार है सर, पूरे देश की जिम्मेदारी है उस पर सर, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ पर, क्या वो आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे? सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुंभ की जिम्मेदारी के चलते आप उनकी जिम्मेदारी में नहीं आते हैं? नहीं, हम बहुत छोटे सिपाही हैं उनके, बहुत ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सरकार के बहुत हैंड्स होते हैं। लेकिन अभी तक जब हमारी फरियाद, हम तो फरियादी हैं ना, जब तक हमारी नहीं सुनी जाएगी तब तक हम आवाज लगाते रहेंगे कि हमारी साहब ये पीड़ा है, ये दर्द है हमारा। आप जब सुनेंगे तब तक ये चलता रहेगा अनवरत, हम इससे हटने वाले नहीं हैं। निजीकरण के फायदे बताकर, भाई एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके 200 साल हिंदुस्तान को गुलाम रखा। खाली निजी घराने अपने फायदे के लिए आते हैं और जब जब आपदा पड़ी प्रदेश पर या देश पर, एक भी निजी घराना वेलफेयर के लिए नहीं आया। यही सरकारी नगर निगम के लोग, यही हॉस्पिटल के लोग, यही पुलिस वाले और यही बिजली के लोग, इन लोगों ने प्राण दिए अपने। सर सबसे ज्यादा निजीकरण होने से फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? क्योंकि बात फायदे और नुकसान के लिए हर फैसला लिया जाता है कि भाई हमारी आम पब्लिक है जो उसको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, क्योंकि किसानों की जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं बहुत डगमगाएगी इससे। सर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा? सिर्फ उद्योग घरानों को फायदा होगा और उद्योग घराने के अलावा किसी को फायदा नहीं होगा। जो कंपनियां आएंगी वो सिर्फ फायदे के लिए आएंगी। लाखों करोड़ का एसेट है, 1 रुपए सालाना पे दिया जा रहा है। अभी आपने चंडीगढ़ को देखा, 26,000 करोड़ का एसेट था उनका, 871 करोड़ रुपए का गोयनका को बेच दिया गया और वो फायदे में था, वो कहीं से नुकसान में नहीं था। मात्र 300 मेगावाट बिजली की वहाँ आवश्यकता, छोटी जगह है चंडीगढ़, जब उसको बेच दिया गया तो यहाँ तो घाटे का नाम बताया जा रहा है। हमसे कहा गया कि साहब बहुत ज़्यादा लाइन लॉस है, अब इसको बर्दाश्त सरकार नहीं कर सकती। हमने 41% जो लाइन लॉस था उसको घटा के 15% कर दिया। और हम क्या कर सकते हैं? प्राण ही तो दे सकते हैं, मेहनत ही तो कर सकते हैं। जहाँ पर कम से कम 1.5 लाख अधिकारी और कर्मचारी चाहिए, वहाँ 34,000 लोग काम कर रहे हैं। हमको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हमको तो भाई, हमको तो आप अगर ये चाहते हैं कि और ज़्यादा किसी कसौटी पे हमको कसना है तो हम सरकार की हर कसौटी पे अपने आप को परखने के लिए तैयार हैं। उनका जो भी निर्देश आज तक होता रहा है उच्च प्रबंधन का, हमारे और सरकार का, वो सारा हम बजा लाए हैं।
चाहे वो सौभाग्य योजना के तहत सबको जो है बिजली देने का, हमने 2.25 करोड़ लोगों को, किसानों को बिजली दी। जहाँ पर बिजली की लाइन तक नहीं थी वहाँ पहुँचाने का काम किया। श्रीकांत शर्मा जी माननीय ऊर्जा मंत्री थे उस वक्त, उन्होंने अप्रिशिएट किया, यहाँ पे इनाम इकराम दिया कर्मचारियों अधिकारियों को कि आपने हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम किया। अब सबसे अच्छा काम करने वाले का अगर आप भविष्य चकनाचूर कर देंगे, हमारा ताना बाना रहता है, हम सपना देखते हैं कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, मकान बनवाएंगे, माँ बाप की इलाज कराएंगे, भाई बहनों की शादी कराएंगे, वो सब आप एकदम अंधकार में कर देंगे। कल आप हमसे ये कह दिया जाए कि कल से मत आइए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बिना इंफॉर्मेशन के कहीं ना कहीं सर आप पर ये चीजें थोपी गई हैं। थोपने का प्रयास हो रहा है, जी अभी तो थोपी नहीं गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थोपने का प्रयास हो रहा है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग जागरूक लोग हैं, हमें पता है कि कौन से खतरे आने जा रहे हैं और हम कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं रहे। हम लोग सरकार के फेवर के लोग, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार के पक्ष की बात करते हैं। लेकिन अब सरकार हमारे ही गले पे अगर छुरी रख देगी तो हमको क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए। इसलिए निजीकरण का संयुक्त संघर्ष समिति पूरे सूबे में विरोध कर रही है और जब तक हमारी फरियाद नहीं सुनी जाएगी और निजीकरण का प्रपोजल वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक ये अनवरत जारी रहेगा। और हमने इसमें भी सरकार का पक्ष रखा। हम लंच आवर में विरोध करते हैं और हम जब छुट्टी हो जाती है 5 बजे तब हम विरोध करते हैं। और जो लोग बिजली व्यवस्था देख रहे हैं उनको एग्जम्प्ट किया है इसलिए कि बिजली व्यवस्था बाधित ना हो। और प्रयागराज में सुन लीजिए, एक भी हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, एक भी आदमी को, सबको एग्जम्प्ट कर दिया कि जब तक कुंभ खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक आप लोग आंदोलन में शामिल ना हो। मतलब सरकार को कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए कि कहीं उसमें कुंभ में किसी तरह की बाधा ना आए। बिल्कुल। अब इतना बड़ा आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ी बात आपने कही है करोड़ों कहीं ना लोग कहीं। वहाँ पे आए हैं, जी जी उनकी आस्थाएं हैं और उनकी आस्थाओं पे अगर बिजली की व्यवस्था से तो हमारे लिए डूब के मर जाने वाली बात है। इसलिए हम लोगों ने सब कुछ लगा दिया है वहाँ पे दांव पे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिजली को अप्रिशिएट किया और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अप्रिशिएट किया। लेकिन अगर अप्रिसिएशन का रिजल्ट ये है कि साहब हमको बेच दिया जाएगा तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि हमारी फरियाद सुने और निजीकरण का ये जो प्रपोजल है इसको वापस लें और सुधार के लिए, हर एग्ज़ाम देने के लिए, हर परीक्षा देने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति का एक सिपाही हाजिर है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार निजीकरण को लेकर लोग अपनी बात कह रहे हैं और मैं खुद इस चीज़ की कवरेज लगातार करती आ रही हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है क्योंकि इनका कहना है कि बिजली, ये सरकारी कर्मचारी हैं और बिजली निजीकरण की जा रही है। ये लगातार उम्मीद लगाए हैं और लगातार अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। या फिर ऊर्जा मंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इनका ये आंदोलन, इनकी ये बात कहना लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। मैं बरखा त्रिवेदी, कैमरा पर्सन रोहित के साथ लखनऊ से।